बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैंने स्टोरी शेयर करनी है तीन। पहली स्टोरी नज़ीर चौहान साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान साहब ने माफ़ी मांग ली है शहजाद अकबर साहब से। दूसरी स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ दरख्वास्तों की समाअत हो रही है 5 अगस्त को कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम राइज किया जाए, इस पे बात करेंगे जरा। और तीसरी स्टोरी जो आपने थंबनेल पे भी देख ली है, जो मेन स्टोरी है जनाब, बयानिया किसका चलेगा। पैगाम आया इस्टेब्लिशमेंट का, कंट्रोल टावर का, नवाज शरीफ साहब ने क्या पैगाम का जवाब दिया, बड़ा अहम है। बयानिया किसका चलेगा भाई, इनकी नकवी साहब, इनकी ऐसी की तैसी ये 2023 के या अगले इलेक्शन में, यानी 2023 में होता है, ये जब भी होता है, ये धांधली करके दिखाएं। ये किसने कहा है, ठीक है ना। बहुत सारी बातें बतानी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा क्यों न दिया, क्या वजह क्या थी, इस्तीफ़ा देना था, धमकी देनी थी, क्या क्या करना क्या था, मज़ाहमती मफाहमती क्या कर रहे हैं, ये सारा चक्कर क्या है। बहुत काम की बातें बतानी है भाई। आ जाए जनाब नज़ीर चौहान साहब पे। नज़ीर चौहान साहब वही जहांगीर तरीन के ग्रुप के हैं, बड़े अहम रुकन हैं जनाब, बड़ी छलांगे मार रहे थे। उन्होंने ही कहा था कि शहजाद अकबर साहब कादियानी हैं, एक प्रोग्राम में कहा था। फिर उसके बाद उस पर डट गए थे जनाब, और फिर उसके बाद जनाब वो थाने पहुंच गए कचहरी के लिए, अपना गिरफ्तारी के लिए, कि जब शहजाद अकबर साहब ने उन पर मुकदमा कराया, और वो उन्होंने बार बार वो थाने पर खड़े रहे और जनाब जुलूस लेके गए, जी मुझे गिरफ्तार कर लो। और वो जाहिर है वो टाइम नहीं था गिरफ्तारी का, क्योंकि बजट भी पास करवाना था, बहुत सारी चीज़ें थीं। अब जब गिरफ्तार किया तो फिर उसके बाद, और वो कहते रहे कि मेरे पास इसके सबूत हैं, मैं इसको साबित कर सकता हूँ जी, वो कहते रहे बार बार। ये आपने भी सुना, हमने भी सुना। जब गिरफ्तार हुए 48 घंटे नहीं चले माशाल्लाह, ठीक है ना। उनको फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए। शहजाद अकबर साहब ने फ़ोन करके जनाब तीमारदारी की, और फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली, ठीक है। ये होता है, इतना आसान काम नहीं होता। जो बहुत चूँ चूँ करते हैं ना, और बहुत ही जिनकी आदत है कि जनाब वो नवाज शरीफ तो ये हो गया वो गए। नवाज शरीफ ने बेटी के साथ 200 से ज़्यादा पेशियां भुगती। नवाज शरीफ ने कितनी बार अडियाला जेल भुगती, उनकी बेटी ने 2 बार गिरफ्तार हुई। ये होता है कि कोई 48 घंटे नहीं चल पाता यहाँ पर। यहाँ बड़े मसाइल होते हैं भाई। आगे चलते हैं, आगे वो स्टोरीज बहुत काम की हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ दरखास्तें हैं, वो वही वाली बात है कि कुछ नामालूम ने, पता नहीं कोई डॉक्टर सादिक अली साहब हैं, अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, जी हाँ, सारे ऐसे ही कोई एक आध और नामालूम बंदे ने दरखास्तें दी कि जी इस मुल्क में रेफरेंडम कराया जाए कि यहाँ पर सदारती निज़ाम होना चाहिए, ठीक। वो दरखास्तें मंजूर हो गई हैं समाअत के लिए जी, और दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी हो गए हैं। और उमर अता बंदियाल साहब, जो कि अगले आने वाले चीफ जस्टिस, यानी जस्टिस गुलजार साहब के बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो जनाब इन दरखास्तों की अपने ही चैम्बर में 5 अगस्त को समाअत करेंगे कि ये काबिल समाअत हैं या नहीं, और अगर काबिल समाअत होती हैं तो फिर बेंच तश्कील होगा। माफ़ कीजिएगा, मुझे हैरत है वैसे कि ये तो खैर काफ़ी ख्वाहिशें हैं दिलों में दबी हुई, नीयतों में दबी हुई, पता नहीं बद नीयतों में दबी हुई, ये सदारती निज़ाम की काफ़ी अरसे से। वो तो एक बड़ा प्रोसेस है लंबा, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही कर सकती है। पूरे आइन को तब्दील करना बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ख़ुद और तो और वक्त के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा भी उसकी मुखालफत कर चुके हैं, वज़ीर दाखिला भी उसकी मुखालफत कर चुके। हर बंदे को अपना मफादात होते हैं ना, वो आपको पता तो है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैं हैरत मुझे इस बात पे है कि अभी मई 2021 यानी मई 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थी कि ख़ुद सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी अदालत उज़्मा में तकरीबन कोई 49,000 केसेस पेंडिंग हैं। यानी अभी वो लगे ही नहीं हैं, वो पेंडिंग हैं, ठीक है ना। तो और आप हाई कोर्ट्स को देखें और निचली अदालतों को, वो तो लाखों में हैं, ठीक है ना। तो अब जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन को 50,000 केसेस पेंडिंग हों, वहाँ ऐसे केसेस की जनाब दिनों में और घंटों में समाअत लग जाती है। मुझे तो हैरत हो रही है। मतलब क्या है
कि वो मीडिया उसको कवर करता है इस वजह से, या उसके पीछे कुछ बहुत सारे ताकतवर हाथ होते हैं ऐसी दरखास्तों के इस वजह से, कौन सा ये अवामी मफाद का, मैं माज़रत के साथ कहूँगा क्योंकि फिर खदशा होता है कि आप पे कि मैं बहुत ही मुझे वो लग रहा है कि बाद यूँ नज़र में मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना कोई ज़रूरी केस था, और कौन सा इसमें कोई बाद यूँ नज़र में या मुबैना तौर पे या मिसाल के तौर पे कौन सा मैं कह दूँ कि बहुत बड़ा अवामी मफाद इसमें है छुपा, कि जहाँ 50,000 केसेस को पस पुश्त डाल के जनाब ये केस भी सदारती, मैं इस इंतहाई माज़रत के साथ, क्योंकि फिर वो होता है ना कि फिर आप पे तौहीन अदालत भी लग जाती है, आप मुख्तलिफ किस्म बहुत ही अदब के दायरे में बात करनी होती है। अच्छा, बहरहाल अब बात यह है कि यही निज़ाम 62 के आइन में फ़ेल हो चुका है, पहले ये इसका तजर्बा किया जा चुका है और पाकिस्तान में ये निज़ाम फ़ेल हो चुका है। पार्लिमानी निज़ाम से प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आपको मालूम है अच्छी तरह से, सारी प्रॉब्लम ही पार्लिमानी निज़ाम से खाने पीने की हैं, और क्या है, क्या सूरत हाल है। अच्छा, आज हैं जनाब इस पे बोलेंगे, इस पे 5 अगस्त को समात होगी, फिर उस समात के नतीजे में क्या नतीजा निकलता है, और चैम्बर में होगी उमरताब बंदियाल साहब के, तो फिर उससे ऑनवर्ड करेंगे। और इस पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ सदारती और पार्लिमानी निज़ाम पर, उसकी भाई मैं लिंक डालूंगा जब मैं इस पर तफसीली वीडियो करूँगा। तो आज है असल में मसला ये है कि ये मफाहमती और मज़ाहमती बयानिया, मैंने नून लीग के बहुत ही अथेंटिक ज़राए से मैंने रब्ता किया और मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये मफाहमती और मज़ाहमती बयानिया, आपका वोटर और सपोर्टर तो बहुत ही कंफ्यूज है, हम उनसे बात करते हैं तो बड़े कंफ्यूजन का शिकार हैं। और फिर ये है कि अगर आप कहते हैं कि कश्मीर में धांधली हुई, अगर आप कहते हैं कि सियालकोट में भी धांधली हुई और आप फिर चुप भी कर गए हैं, और यही धांधली अगर 2023 में भी हो जाती और फिर भी आप चुप कर जाते हैं, फिर तो इसका मैंने सवाल किया ना, एक साफ़ी सवाल करता होता है ना, उनका जवाब मैं बताता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये मफाहमती और मज़ाहमती बयानिए का क्या चक्कर है, और ये शहबाज साहब के इस्तीफ़े का क्या चक्कर है, और जनाब ये अब बयानिया चलेगा कौन सा। और अगर आप कहते हैं कि ये कश्मीर में और सियालकोट में धांधली हुई, तो इससे पहले जो इतने सारे ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उनमें धांधली क्यों नहीं हुई, वो क्यों नहीं करा सकते थे, वगैरह वगैरह, ये सारे मैंने क्वेश्चंस किए हैं। तो उन्होंने कहा है कि नकवी साहब बात यह है कि असल में मामलात कुछ ये थे कि जी पहले बहुत अरसे से यही सूरत हाल चल रही थी, कुछ बीनीथ द सरफेस, और ये ख़ुद मरियम नवाज साहबा ने मुख्तलिफ हवालों से अपना जो मीडिया टॉक्स में, वो गवाह पड़ी है मीडिया टॉक्स, कि वो कह रहे हैं कि जनाब जब वो अभी मौजूदा DGI-SPR ने भी कहा था, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, कि जी कोई ऐसी हमें सियासत में न घसीटा जाए और कोई पस पर्दा को मुज़ाकरात नहीं है, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये उनसे ऊपर की बात है, यानी ये आपको याद है ना। और फिर साथ ही जो है ना और भी मुख्तलिफ हवालों से कहा था कि हमसे राब्ते किए गए, या मुख्तलिफ हवालों से बातें ये इस तरह की होती रही हैं। तो वो भाई चल रही थी बहुत सारी बातें, और बात ये चल रही थी कि जनाब पहले तो ये चली कि जी आप नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को साइड पे करें और शहबाज शरीफ साहब को सामने ले आएँ, हमजा साहब को सामने ले आएँ, मफाहमती वालों को सामने ले आएँ और वो अरेस्ट कर लें, और बड़े तरीके से कहा गया और ये किया। वो कहते हैं ऑल टुगेदर नवाज शरीफ साहब ने ठींगा दिखा दिया है, ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये ठुठू, वो नजम सेठी साहब जैसा नहीं कहते रहते, ये लो ठुठू है, ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने ठींगा दिखा दिया, उन्होंने ठुठू दिखा दिया। अब उसके बाद हुआ कि जनाब अब मफाहमती वालों ने भी साथ, और जो मफाहमती को सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको पता तो है, अब आगे छोड़ दें, वो जो सपोर्ट कर रहे थे मफाहमती को, वो भी साथ, और मफाहमती वाले भी साथ, उन्होंने ये कोशिश करनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा और उनका पूरा ग्रुप जो है, जो सारा कुछ है, मतलब ग्रुप से मुराद ये है कि बहुत एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो किसी तरीके से उस ग्रुप के साथ आ जाए जो मफाहमती वाला है, वो मफाहमती वाले के पास आ जाए और वही करे, बस सर तस्लीम खम करे, यस सर, यस मैन, जी जनाब, जी हुजूर, ये वो सारा करे। और उन्होंने कहा फिर हमने इतनी स्ट्रगल क्यों की है, अगर हम सारी जी हजूरी करने शुरू कर दें तो हम उसमें। अच्छा, उसमें फिर ये हुआ कुछ, जी मैं इंतहाई एहतियात के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात आई हैं, तो उन्होंने कहा कि जी उसके बाद फिर ये हुआ कि कहा कि जी आप ना डायरेक्ट हिट ना करें,
अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा बिल्कुल ठीक है, नाम लेके हिट नहीं करते, बस ठीक है, वो भी समझ जाएं, हम भी समझ जाएं, और एक तरह से अपने अपनी हदूद में हर बंदा काम करे, हर इदारा अपनी हदूद में, हमें क्या है, हम नाम लेके नहीं कहेंगे, चलो फिर ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ये बातें भी आई कि नवाज शरीफ साहब ने चूंकि कह दिया था कि मैं तो हिसाब किताब लूंगा, तो कहे जी आप इनको भी छोड़ें, इस चीज़ को भी छोड़ें हिसाब। उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा है कि अगर वो अगले इसमें नहीं आते, किसी किस्म के वो धांधली में या वो और किसी किस्म की टांग नहीं अड़ाते, तो लेकिन वो फिर उन्होंने वही करना शुरू कर दिया और वही सारा हिसाब किताब। तो फिर जब ये मामलात पस पर्दा जो हो रहे थे, जो बेनीथ द सरफेस और बाकी जो इस तरीके की जो बहुत सारी बातें हो रही थी, जब मामलात नहीं बने तो फिर कश्मीर में भी वही उसको न एक्शन रिप्ले किया गया और सियालकोट में भी, और ये इसलिए किया गया कि न मजबूर किया जाए नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को कि वो मजामती को छोड़ के मफामती वाले बयानिए वालों के साथ आ जाएं और जी कहें कि बस ठीक है, ये आप ठीक है, जिस तरह आप कहेंगे तो वो उस हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब क्या कहते, मैंने कहा कि फिर अगर ऐसा हो तो फिर आपको क्या है, आपको कैसे यकीन है कि फिर ये ऐसा नहीं होगा 2023 में, और आपको क्या है, और आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं वो हमारे ही बयानिए पे आ जाएंगे, जैसे मरियम नवाज साहबा ने कश्मीर में भी कहा कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब तमाम के तमाम इदारे नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे आ जाएंगे, और वही उसूली बयानियाँ हैं। तो कहा कि इसकी दो वजूहात हैं, एक तो उस इदारे के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सोच डेवलप हो रही है, और मैं ज़ाहिर है मैंने सवाल किया है कि उस सोच का आपको पता है, उन्होंने कहा जी हाँ हमें पता है, तो डेवलप हो रही है, और वो कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई है और इदारा तनकीद तले आ गया है चंद लोगों की वजह से, और इस तरह से आप जो है ना मतलब इस चीज़ को छोड़ दें। दूसरी बात यह है, वो कहते हैं जो सबसे बड़ी बात है, हमें यकीन है कि उसी बयानिए पे आना पड़ेगा जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। वो बात यह है कि इनसे हुकूमत चल नहीं रही। अब देखें ना कि 23 खरब रुपए का सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर डेट जमा हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक तूफान भूचाल आने वाला है बिजली की लोड शेडिंग का। मजीद भी अभी भी लोड शेडिंग पूरे मुल्क में जारी है, और तो है, और इस खैर से कमाल ये है इस हुकूमत का कि उन्होंने गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग कर मारी है, यानी आप अंदाजा कीजिए। इसके अलावा आटा, चीनी, सब चीज़ तबाही मची है, ठीक हो गया ना, बेरोजगारी, हर एक चीज़ का मतलब वो आप महंगाई का किसी चीज़ को देख लें, सब्जी को, तो मुल्क चलने का नहीं है, मुल्क ये चला ही नहीं सकते। और नवाज शरीफ साहब को पता है कि इन्होंने फिर मेरे पास आना है, और फिर इसाक डार साहब के पास आना है, और फिर जो है ना इन्होंने नून लीग का दरवाज़ा खटखटाना है, और ये सारा कुछ। अब एक मामला बड़ा दिलचस्प यहाँ पे सूरत हाल डेवलप हो गई है। पहले तो पीपल्स पार्टी निकल गई थी पीडीएम से, अब दोबारा वो जनाब वो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम तो पीडीएम के लिए में आने के लिए तैयार हैं, हम तो जनाब हम उस हवाले से नून लीग के साथ, अभी कश्मीर में भी वो एक साथ इकट्ठे बैठ गए हैं, उनके मुतफिका उम्मीदवार आ रहे हैं, वज़ीर आज़म के भी और स्पीकर के भी और बाकी भी, और वो अपोजिशन में वो उनके इनमें इतफाक हो गया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कश्मीर में वो इकट्ठे बैठ गए हैं। तो यहाँ पर भी उनका चूंकि वो सिंध में जनाब उन्होंने रुख कर लिया है सिंध का, और जनाब उन्होंने कहा है कि जी हम सिंध, पहले तो जरदारी साहब ने कहा ना कि हम जनूबी पंजाब में और इधर उधर ये वो और हम इनके सब्स्टिट्यूट हैं, और ये अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो हम पहले बुज़दार साहब को चलता करते हैं, वसीम अकरम प्लस को, और फिर उसके बाद हम मरकज़ में भी कर सकते हैं। ये क्यों बातें हुई हैं? ये इस वजह से बातें हुई हैं कि पीटीआई ने आहिस्ता आहिस्ता सिंध का रुख कर लिया है। अरबाब गुलाम रहीम साहब को उन्होंने मुआविन ख़ुसूसी बना लिया है। इसी तरह से मैंने एक वीडियो में कहा था कि उन्होंने फहमीदा मिर्ज़ा साहबा को ज़राए ने बताया है कि जनाब उन्होंने जो है ना वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अपने मियाँ समेत सारे के सारे तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, नहीं तो छोड़ दो वजारत। और बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से उनके बेटे को भी, गालिबन हसनैन मिर्ज़ा साहब उनका नाम है, उनको भी बड़ी रिजर्वेशन हैं इस पर। तो अब मैंने बहरहाल नून लीग के ज़राए से पूछा, मैंने कहा जी बात इस तरह है कि अगर 2023 में भी ऐसा ही हो जाता है तो फिर आपके पास मैकेनिज्म क्या है इस चीज़ को रोकने का? यकीन कीजिए मैं आपको वल्ला बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड इस तरह से कह रहा हूं। उन्होंने कहा नकवी साहब हमने प्लानिंग बना ली हुई है, हमने इसकी मनसूबाबंदी कर ली हुई है, इनकी ऐसी की तैसी, ये अल्फाज थे। उन्होंने कहा जी इनकी ऐसी की तैसी, इनसे कहें कि ये 2023 में ये इस तरह की धांधली करके दिखाएं जो इन्होंने कश्मीर में की है और जो इन्होंने मुबैना तौर पे सियालकोट में की है। अच्छा खैर सियालकोट की धांधली का तो अब वो खैर बात ये है, तो अब तो फाफिन वालों ने भी कह दिया है कि बहुत सारी गड़बड़ हुई है वहां पर। अब तो फाफिन यानी फाफिन वो जो इंतखाबात को, पाकिस्तान में इलेक्शन को देखने का फ्री एंड फेयर
फेयर और शफाफ इदारा है, वो फाफन भी कह रहा है कि वहाँ पे धांधली हुई है और वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ हुई हैं सियालकोट में। उन्होंने आज डान में उसके अखबार में उसकी रिपोर्ट भी छपी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल तो मैंने कहा कि आपके पास क्या प्लानिंग है कि क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो फिर आपको स्ट्रीट पे आना पड़ेगा, इसके लिए तो बहुत। उन्होंने कहा जी हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये 2023 में हम इनको ऐसा नहीं करने देंगे, इस तरह के नहीं है कि। अच्छा, फिर मैंने कहा कि बयानिया कौन सा चलेगा, मफाहमती चलेगा या मजामती? उन्होंने कहा बयानिया वही चलेगा जो उसूली नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन बयानिया वही चलेगा, उसमें जरा बराबर क्या रत्ती बराबर भी वो नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि अगर ये आपके मफाहमती वाले, उन्होंने कहा मफाहमती वाले उसी बयानिए पे आएंगे, मफाहमती वालों को बता दिया गया है कि आपको उसी बयानिए पे आना पड़ेगा, और वही बयानिया है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, मरियम नवाज साहबा का बयानिया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सियालकोट में हुआ है, मैंने खुद भी बताया था और उनको भी पता था, और मैंने खुद वीडियो में बताया कि ये टीके साहब, जिनको जनाब नैब के नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं, और टीके साहब जो वसीम अकरम प्लस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, वही टीके साहब, वो कहते हैं कि वही ताहिर खुर्शीद साहब, और उनके आप यकीन करें कि उनके कुछ लोगों से जो है ना मेरे वो बातें हुई, तो उनके कुछ बैचमेट थे जो एक्स थे, कुछ मौजूदा थे, कुछ जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये वैसे ही बड़े खाने पीने वाले बंदे हैं, हमें पता है इनका। मैं उनके रेफरेंस से, मुझे जराए ने बताया है, मैं नहीं जानता था। तो जनाब उनको जो है ना वो कहते हैं कि ये जो सियालकोट में टीके साहब के दामाद थे, जो जिनको जिस तरीके से जितवाया गया, और नून लीग के जराए ने मुझे कहा है कि नकवी साहब आपको नहीं पता कि यहां तो कंट्रोल टावर ने भी उनको, कंट्रोल टावर का बकायदा उन्होंने बताया है कि मुबैना तौर पे डीजी रेंजर पंजाब ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है, माशाल्लाह। ठीक है ना, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन जराए ने मुझे बताया है कि ये सियालकोट वाली सीट में उन्होंने भी हिस्सा डाला है। अच्छा खैर, तो फिर मैंने कहा कि बयानिया कौन सा? बयानिया वही चलेगा, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, और नवाज शरीफ को पता है कि ना इनसे मुल्क चलता है, और खुद उस इदारे के अंदर भी अब ये सोच पनपने लगी है कि अब तनकीद जो आ रही है ना। अच्छा, फिर दूसरी तरफ भी कुछ हमने राब्ते किए, हम इस तरह से साफ ही होता है ना दूसरी तरफ। तो उन्होंने कहा कि नकवी साहब आपको नहीं पता। मैंने कहा यार आप मुझे एक बात तो बताएं कि आप जहां निकलते हैं तो आपको जो है ना इस तरीके से तनकीद का सामना होता है, दुकानदार से लेकर रेडी वाले से लेकर तो वो आम आदमी तक, तो वो कहते हैं कि आटा आपने खाने का नहीं छोड़ा, आपने कहां पहुंचा दिया, सब्जी दालें, दाल तक गरीब नहीं खा सकता, और फिर आपको कैसे वोट मिल रहे हैं? उन्होंने कहा नकवी साहब बात यह है कि जितना हमने खिलाया है ना इतना शायद किसी हुकूमत ने नहीं खिलाया। मैंने कहा किन को खिलाया? उन्होंने कहा आपको पता तो है किन को खिलाया है, इसको छोड़ दें। अच्छा, फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमें भी वही उम्मीद है, अदरवाइज तो कोई उम्मीद नहीं है, हम तो हलकों में जा ही नहीं सकते। ये बातें कुछ इस तरह की हुई हैं, कुछ इस तरह की हमने उनसे भी पता किया है। तो अब ये सूरत हाल एक इंतहाई यूं समझ लें कि अच्छा एक बात मैंने कहा ये क्या चक्कर था कि शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा, और ये इस्तीफ़ा आने को है, और जनाब कब आना है, और जनाब बस वो इस्तीफ़ा देने लगे हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरे नज़रिए को तो कश्मीर में बिल्कुल घास ही नहीं डाली गई, और ना मुझसे पूछा गया, और ना मुझसे सियालकोट, और ये देखें वो देखें, ठीक हो गया ना। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि वो सिर्फ किसी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था तो वो करवा लिया। अच्छा, मैंने कहा चल फिर अब आगे काफ़ी आगे यही मेरे ख्याल काफ़ी है। और उसके बाद जनाब मैंने आखिरी क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि देखें ये जो मजामती बयाने की आप बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये धांधली हुई है, तो ये धांधली पहले क्यों नहीं हो रही थी? आखिर आप जिम्नी जीतते रहे। उन्होंने कहा भाई इसलिए है कि वो बात चल रही थी। जब ये बात हुई कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब तो अपने असूली मौक़िफ़ पे डटे हैं, वो तो 1 इंच किया, एक सरे मुंह भी जो है ना उससे इनहराफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इसके बाद ये कश्मीर में और ये जनाब सियालकोट में एक मैसेज दिया गया कि अगर आप इस तरह करेंगे तो इस तरह। तो फिर मैंने कहा कि अगर यही मैसेज आपको 2023 में दी, उन्होंने कहा इनकी ऐसी की तैसी उसकी मनसूबाबंदी हमने कर ली है। मरियम नवाज साहबा से भी उनके एक जो है ना गालिबन वोटर सपोर्टर ने मुझे उनका नाम तो नहीं आता, भूल गया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मैडम आप ये कश्मीर इलेक्शन के बाद कि अभी आप खामोश रहेंगी या अगली प्लानिंग करेंगी, अगली प्लानिंग कर रही हैं? तो उन्होंने कहा अगली प्लानिंग।
उसका जवाब दिया अगली प्लानिंग। मुझे उन जराए से भी यही जवाब मिला कि अगली प्लानिंग, और वो प्लानिंग तैयार है। और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपका वोटर और सपोर्टर बार बार हमें फ़ोन करके या हमें मैसेजेस करके पूछता है जनाब, और वो कहता है कि जी इस तरीके से जो है ना आप ये आप पूछ के दें या बताएं कि क्या सूरत हाल है और कैसी। उन्होंने कहा इसके लिए उनको बता दें कि जल्द ही नवाज शरीफ साहब इसका फैसला भी करेंगे और इसकी अनाउंसमेंट भी करेंगे। ये मैंने आपको बहुत बड़ी खबर, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।